नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने निकट भविष्य में जिले के लॉकडाउन होने संबंधी कुछ मीडिया में आई खबरों का खंडन कर दिया है। उन्होंने इसे महज अफवाह बताया है। साथ ही उन्होंने इसे जमाखोरों और मुनाफेखोरों की साजिश बताते हुए ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध आज ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालिका मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से वीसी के जरिए चर्चा कर असामाजिक तत्वों को कानून के दायरे में लाने को कहा। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि कोरोना दोगुनी गति से जिले में पैर पसार रहा है। लोग बाग इसे सावधानी पूर्वक और गंभीरता के साथ लें। भीड़ भाड़ में जाने से बचे, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे। तो वहीं कोरोना के हमले का मौका ही नहीं मिलेगा तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, कलेक्टर ने इसे जमाखोरों की साजिश बताया। दरअसल कुछ समय से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी बातों पर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उन सभी अफवाहों का जो है खंडन कर दिया गया है। ऐसी जानकारी प्रशासन को प्राप्त हो रही है कि जनता के बीच इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगेगा और सारी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उसका कुछ लोग फायदा उठा करके जमाखोरी कर रहे हैं और खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं या उसकी अनावश्यक कृत्रिम रूप से कमी दर्शित कर रहे हैं। मैं इसके माध्यम से सभी लोगों को, जो हमारे व्यापारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इन सब प्रवृत्तियों पर लगाम लगाएं। जितने चैम्बर के लोग हैं इस संबंध में मीटिंग लेकर के अपने साथियों को समझाएं कि अनावश्यक जमाखोरी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि के प्रयास। तो वहीं जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर खंडन कर दिया है कि कोरोना के मामले इस वक्त इतने ज्यादा नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। विस्तार से इस बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुरेश पुरैना। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर ताजा हालात निकलकर सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से अफवाहों की ओर इशारा किया जा रहा है, क्या ऐसी कोई घटना सामने आई है? जी बताना चाहूंगा, इसमें जितने मादक पदार्थ है, गुटखा वगैरह अवैध जो नशीली पदार्थ वाले जितने व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, इनकी मतलब षड्यंत्र इसमें सामने नजर आ रही है अफवाह फैलाने में। और जहां तक कलेक्टर का धारा 144 जिले में लागू कर दिया गया है, जिसमें रात्रिकालीन संपूर्ण लॉकडाउन जिले में चल रहा है। जी सुरेश, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले फिलहाल इतने नहीं हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो, इस बारे में जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो अस्पतालों के बाहर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कोरोना का क्या हाल है वहां पर? जी, यहाँ ऐसे स्थिति अभी है कि अस्पतालों के बाहर कोरोना टेस्ट वगैरह और वैक्सीनेशन का यहाँ लगातार अभियान यहाँ जारी चल ही रहा है। और हाल ही में मतलब 8 दिसंबर को यहाँ 2 लाख वैक्सीनेशन का भी शुरुआत हुआ था, जो कलेक्टर के द्वारा संपूर्ण किया गया था ये जिले में। और वैक्सीनेशन के बाद अब जो सामने जो बात आ रही है तो कोरोना को लेके कि कोरोना में मुश्किल से यहाँ 2 या 3 ही संक्रमित व्यक्ति जिले में पाए गए हैं। जी सुरेश, पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अफवाह उड़ाई जा रही है कि लॉकडाउन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, या अफवाह किसकी तरफ से उड़ाई जा रही है? इसके लिए तो प्रशासनिक यहाँ टीम गठित की गई है और ज्यादातर पोर्टलों वगैरह या फिर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह की बात फैलाई जा रही है आम पब्लिकों के द्वारा। और ऐसी कोई बात नहीं है लॉकडाउन को, जिसे कलेक्टर ने अभी साफ बताया है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी बनी नहीं है और लॉकडाउन जब होगा तो हम हमारे द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो सुरेश, सावधानी के तौर पर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? अगर लॉकडाउन नहीं तो किस तरीके से सावधान लोगों को रखा जाएगा ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले? जी, यहाँ 4 विधानसभा जिले में पड़ता है, जहाँ एक विधानसभा में साप्ताहिक के हिसाब से एक दिन का वहाँ साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है, एक दिन का। और बाकी जितने बैरियर नाका वगैरह है वहाँ पर जांच वगैरह और बाकी जितने एसडीएम तहसीलदार वगैरह हैं, इनको गाड़ियों को रोककर उनको मास्क सैनिटाइजर देने की हिदायत दी जा रही है। जी सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि कलेक्टर ने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हालांकि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन की खबरों का सख्त खंडन यहां पर किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आरक्षण अपहरण जैन द्वारा अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने का खुलासा हुआ है। दरअसल आरक्षक अपहरण शुरू होते ही
गलत कार्यों में लिप्त रहा है और जिसकी जांच हर दफा होती रही है, मगर इस बार भी इसी तरह से विभाग पर दबाव बनाकर बचता रहा और इस बार हो रही बड़ी जांच से बचने के लिए झूठा आरोप लगा दिया गया। दरअसल आरक्षक अपर्ण जैन महंगी गाड़ियों का शौक रखता हुए आलीशान घर में रहता था और इसकी कमाई का जरिया आखिर क्या है, इतना पैसा अगर आया तो आया कहां से, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। और इन सभी बातों से बचने के लिए आरक्षक अपर्ण जैन समाज को भी बीच में ला रहा है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उनके द्वारा किसी भी जाति को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है और वो अपर्ण से अपनी जांच से बचने की कोशिश में जुटा हुआ है। अपर्ण की शिकायत ईओडब्ल्यू में की जा चुकी है और 2 करोड़ से अधिक लागत में घर इन्होंने कैसे बनाया, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। आरक्षक पर पद कर्तव्यों का पैसा जो सही नहीं करने से तथा अनुपस्थिति को लेकर एक विभागीय जांच कार्रवाई की जा रही है और यह संभव है कि विभागीय जांच को प्रभावित करने के लिए ही उसने आवेदन दिया। और इस संबंध में जांच चल रही है, लेकिन उस आरक्षक का जो के विरुद्ध भी पूर्व में कई शिकायतें रही हैं और शिकायतों के आधार पर उनका पूर्व में ट्रांसफर। और उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के नाका स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व पर मत्था टेका और अरदास की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों पर दर्ज कराया। माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास की सराहना की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सिख गुरु हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस अप्रत्याशित बढ़ रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर ही लगभग 12 गुना की वृद्धि हुई है। कल ही प्रदेश में 74,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,577 पॉजिटिव केस आए हैं। इस स्थिति को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रति पूरी सावधानी रखने की जरूरत बताई गई। सभी जिलों में प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण और उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग में शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम हसुआ मुख्य मार्ग पर अचानक एक कंटेनर वाहन में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कंटेनर वाहन बजाज कंपनी की सोल्ड बाइक लेकर रायपुर से होते हुए सारंगगढ़ मार्ग से होते हुए जा रहा था। इसी बीच हसुआ मार्ग पर कंटेनर वाहन जो कि नागालैंड से असम जा रहा था, जिसके पहिया फट गया और इस वजह से वाहन के पहिए में घर्षण होने से आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग पूरे कंटेनर में लग गई। ग्रामीणों ने गिधौरी पुलिस को मामले की सूचना दी, पर सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम ने दमकल वाहन को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कंटेनर में रखे गए बजाज कंपनी के सोल्ड 32 वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। गिधौरी थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर वाहन पुणे से बलौदाबाजार के रास्ते असम जा रहा था। कंटेनर वाहन में बजाज कंपनी की गाड़ी थी और साथ ही ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद कंटेनर के चक्के में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने भी आग पर काबू पाने की वहां पर कोशिश की। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोरोना के चलते बंद करने का फैसला कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी। हालांकि 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई बंद न हो सके। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों में यह भी बताया गया कि सभी शिक्षण संस्थान निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। 8 जनवरी 2022 की शाम को ही सरकार ने 16 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए हैं। अब इन संस्थानों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। साथ ही ये आदेश भी सरकार ने जारी कर दिया है कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों पर
ये सभी आदेश लागू होंगे। इससे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हालांकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र सिर्फ कोरोना टीकाकरण के लिए स्कूल जा सकेंगे। उच्च शिक्षा सचिव शमीम अहमद खान ने 8 जनवरी 2022 की शाम को एक आदेश जारी करते हुए जानकारी दी कि यूपी में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को एहतियात के तौर पर 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन रूप से बंद करने के आदेश दिए गए। वहीं 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। और बिहार की ओर रुख करेंगे। बिहार के गया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर पहली बार चौंक जाएंगे। दरअसल एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद ऐसे नाम सामने आए हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई है। हालांकि पूरा मामला जानने के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। दरअसल बीते शुक्रवार को एक मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसने अपना नाम लालू यादव बताया। यहां तक तो ठीक था, बल्कि पुलिस ने पूछताछ में उससे आगे पूछा और जैसे ही उसने बताया कि इसमें नीतीश कुमार और मुलायम सिंह का भी हाथ है तो पुलिस चौंक गई। बाद में पता चला है कि ये उसके गैंग के साथियों का नाम है। दरअसल शुक्रवार को गया के टिकारी अनुमंडल में मऊ ओपी की थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड के साथ कमालपुर से लालू यादव को गिरफ्तार किया था। चोरी की इस घटना के बाद इस मामले में लालू के साथ साथ नीतीश कुमार और मुलायम यादव के भी नाम सामने आए, जो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में ईंट भट्टा पर काम करने वाले गोपाल कुमार ने थाने में आवेदन दिया था और बताया जाता है कि मोबाइल चोरी की घटना 27 दिसंबर को हुई थी। घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिया गया, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह पता चला है कि पटना जिले के हेमंतपुर गांव में फोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने नीतीश कुमार के ननियाल हेमंतपुर गांव से लालू यादव को पकड़कर अपने साथ ले आई। पुलिस ने हिरासत में लेकर इस गिरोह के अन्य साथियों के नाम भी पूछे और इनमें से कुछ नामों का खुलासा हुआ है। और उत्तराखंड में शनिवार का दिन बारिश और बर्फबारी के नाम रहा। जहां राजधानी देहरादून में शाम तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, वहीं पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। चक्राता, मसूरी, धनौल्टी, औली समेत चारों धामों में अच्छी बर्फबारी हुई है। बर्फ पड़ने के बाद से ही सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुबह से ही केदारनाथ, द्वितीय केदार मधवेश्वर और तृतीय केदार तेगुनाथ में बर्फबारी होती रही। इसी के साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार को ही केदारनाथ धाम में लगभग 1 फीट बर्फ जमा हो गई। केदार घाटी के कई गांवों में हल्की बर्फबारी भी जारी है। बताते चले आपको कि उनसा घाटी के ऊपर गांव में भी बर्फ गिरी है। केदारनाथ में दिन भर तापमान माइनस में रहा, जबकि रुद्रप्रयाग में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।